हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आधुनिक भारतीय इतिहास के एमसीक्यू सेशन में आप सभी का स्वागत है। अगर आप अभी तक विद्यालय आईएएस से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। कब किया था प्रारंभ? तो याद रखना है डेट, 12 मार्च 1930 को। ठीक है, दांडी से यात्रा प्रारंभ किए थे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से 78 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को क्या किया था? दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया था। ठीक है, इस प्रकार नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी रही और उपयुक्त महिलाओं जैसे कौन कौन थे? राजकुमारी सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी का नमक सत्याग्रह में भाग लिया। कुल 78 लोग थे। ठीक है, 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक कानून भंग किया था। अगला है, गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की। कहां से प्रारंभ की? अभी हमने पढ़ा साबरमती आश्रम से। ठीक है, अगला है, निम्न प्रांतों में किस प्रांत में के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? तो देखिए, दांडी, साबरमती आश्रम सभी जगह जो है वो गुजरात में है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका गुजरात, क्योंकि गुजरात से ही ज्यादा लोग जुड़े हुए थे और गुजरात में ही सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था, इसीलिए वहां पे ज्यादा लोग जुड़े हुए थे। फिर सभी ने अपने अपने राज्यों में भी अलग अलग से किया था नमक सत्याग्रह। अगला है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया? किसने भाग लिया था? तो सरोजिनी नायडू ने भी भाग लिया था, राजकुमारी अमृत कौर ने भी भाग लिया था और कमला देवी चट्टोपाध्याय ने भी भाग लिया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त में से सभी। अगला, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? किसमें मानी जाती है? नमक सत्याग्रह में मानी जाती है। ठीक है, याद रखना है। और हाँ, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय और सरोजिनी नायडू भी जुड़े हुए थे। गांधी जी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक का मार्च था। नमक का विरोध कर इसका विशेष प्रयोजन था। समुद्र किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया था। नमक बनाया नहीं था, वहां से नमक मुट्ठी में हाथ में लिया और नमक कानून को तोड़ा। ठीक है, सांकेतिक रूप से तोड़ा था। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में किसने उनका स्थान लिया था? किसने स्थान लिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब्बास तैयब जी है इसका आंसर, अब्बास तैयब जी। अगला है, महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? कहाँ थे वो? यरवदा जेल में थे। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे से पूर्व महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेज दिया गया था। उनके स्थान पर अब्बास तैयब जी आंदोलन के नेता हुए। उनकी भी गिरफ्तारी के बाद सरोजिनी नायडू ने 21 मई 1930 को धरसना नमक गोदाम पर धावे का नेतृत्व किया। इस लोमहर्षक घटना का विवरण अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने प्रस्तुत किया। तो क्यों प्रस्तुत किया? क्योंकि नमक सत्याग्रह जब करने जा रहे थे तो उस मार्च में वेब मिलर भी साथ में ही था। ठीक है, गांधी जी के। अगला, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? विनोबा भावे कौन है? भूदान आंदोलन के नेता और भूदान आंदोलन के जनक भी माने जाते हैं, पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही। ठीक है, तो ये किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। देखिए, 1930-32 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन असफल हुआ, ठीक है, तो उसके बाद गांधी जी ज्यादातर रचनात्मक कार्यों में लग गए, जैसे कि हरिजन उत्थान, ये सब कार्यों में। ठीक है, तो फिर आंसर हो जाएगा ए। अगला है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? प्रभावती देवी कहाँ की थी? ये थी पटना की। ठीक है, पटना की थी। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वो कौन था? वेब मिलर था। ठीक है,
वेब मिलर। अगला है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजाउर तट पर एक अभियान किया था? बी ओ चिदम्बरम पिल्लै, सी राजगोपालाचारी, के कामराज या एनी बेसेंट? तो कौन हो जाएंगे? सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी क्यों फेमस हुए? क्योंकि इन्होंने नमक कानून को कहाँ पे किया था, वहां पे तोड़ा था, तंजाउर तट पे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? एच एन ब्रेल्सफोर्ड, वेब मिलर, जी स्लोकॉम या फिर जेम्स पेटरसन? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका आंसर है डी। ठीक है, अगला है, लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था स्वतंत्र पख्तूनिस्तान बनाने के लिए, पाकिस्तान के सृजन निश्चित करने के लिए, अंग्रेजों को निकालने के लिए, या फिर स्वतंत्रता के पश्चात भारत को एक साम्यवादी देश बनाने के लिए? तो देखिए, अंग्रेजों को निकालने के लिए लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था। कौन थे इसके नेता? कौन थे इसके नेता, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ आप याद रखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, और ये कब गठन हुआ था? और इन्होंने ये संगठन बनाया था खुदाई खिदमतगार। ठीक है, पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं सेवक संगठन स्थापित किया गया है। इन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता था। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया तथा श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की। अगला है, 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? अगेन आंसर हो जाएगा क्या? अब्दुल गफ्फार खान, यानी खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला है, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। खिलाफत आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, या भारत छोड़ो आंदोलन में? तो आंसर क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ठीक है, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? अगेन आंसर हो जाएगा क्या? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगला है, सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? पेशावर कांड, पेशावर आज कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, पेशावर कांड का प्रसिद्ध नायक कौन था? एकदम अच्छे से इनका नाम याद रखना है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। ठीक है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ये क्या पेशावर कांड के नायक रहे हैं। अगला है, जीआर लंग, इस जीआर तंग आंदोलन या जीआर लंग भी कहते हैं। ठीक है, जीआर लंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? नागालैंड में, त्रिपुरा में, मणिपुर में, मिजोरम में? तो कहाँ हुआ था? मणिपुर में हुआ था। ठीक है, नेतृत्व नागा जनजाति की महिला रानी गोडिल्यू ने किया था। ठीक है, जीआर लंग आंदोलन कहा जाता है गांधी इरविन समझौता, बहुत इंपॉर्टेंट समझौता है ये। 1930, 31, 32 प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, तो इसमें जो 1930 में हुआ है वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ है, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ है और 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ है। जिसमें से जो 1931 का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि बन के किसने भाग लिया था? गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक है, और ये कहाँ गए थे? राजपुताना नामक जहाज से लंदन गए थे। आंसर हो जाएगा बी। अगला है, 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा समझौता हुआ था? इरविन गांधी का समझौता हुआ था। ठीक है, इरविन गांधी का समझौता। निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन कहाँ से किया जाना था? गांधी इरविन समझौते का एक शर्त था। ठीक है, इरविन ने शर्त रखी थी कि इस समझौते में हम आपकी सारी बातें मान लेंगे, बशर्ते आप सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दीजिए। ठीक है, अगला है, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है इनका, मदन मोहन मालवीय जी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? गांधी इरविन समझौता करवाया भी, और ये गांधी इरविन समझौता होने में इनका बहुत बड़ा हाथ भी रहा है। ठीक है, तो सरोजिनी नायडू भी इनके साथ गई थी हालांकि, और मदन मोहन मालवीय भी गए थे। ठीक है, अगला, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी
को दो महात्मा कहा था। दो महात्मा कहा था इन्होंने सरोजनी नायडू जी ने, ठीक है। सरोजनी नायडू जी साथ में गई थी महात्मा गांधी के। अगला है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा है? किसने कहा था? एलन कैंपवेल जॉनसन, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी, एलन कैंपवेल जॉनसन। अगला है, इरविन के जीवनीकार एलन कैंपवेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभों को सांत्वना पुरस्कार कहा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? जवाहरलाल नेहरू, जेएम सेनगुप्ता, एससी बोस या वल्लभ भाई पटेल? तो किसने किया था कराची अधिवेशन का? वल्लभ भाई पटेल जी ने। अगला है, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या बी आर अम्बेडकर? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार मतलब 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था। अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था? किसने माना था? तो सुभाष चंद्र बोस ने माना था, ठीक है। 1931 को महात्मा गांधी, पहले जो सुभाष चंद्र बोस थे वो गांधी जी के समर्थक रहे, ठीक है। लेकिन गांधी जी की जब बाद में ज्यादा ही अहिंसावादी नीतियां आने लगी तो वो बोस जी को पसंद नहीं आई। उनका मानना था कि अगर अंग्रेज हिंसक हो रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें अहिंसा का सहारा लेके केवल नहीं भगाया जा सकता है बाहर से। वो चाह रहे थे कि उन्हें उनके ही भाषा में जवाब दिया जाए, ठीक है। इसीलिए वो क्या किए, जब अंग्रेजों पे हमला हो रहा था तो वे जर्मनी और जापान गए और उन्हीं से मदद मांगी थी, ठीक है। अगला, ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन, अब मैंने अभी बताया था 1930 में, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, मौलाना आजाद? किसने किसने भाग लिया था? तो महात्मा गांधी जी गए थे, मदन मोहन मालवीय मध्यस्थ थे इसीलिए मदन मोहन मालवीय भी गए, साथ ही साथ गई थी सरोजिनी नायडू, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? अगला आंसर हो जाएगा क्या? महात्मा गांधी। अगला, लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? प्रथम, द्वितीय में, तृतीय में या फिर किसमें? किसमें थे? द्वितीय में उपस्थित थे। अगला, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? किसने भाग लिया था? अबुल कलाम आजाद, मौलाना मोहम्मद अली, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? तो देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने प्रथम, द्वितीय, तृतीय सारे गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया है, ठीक है। अगला है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? यह 1930 में आयोजित हुई, इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, इसका आयोजन लंदन में हुआ, इसमें कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन प्रतिभाग किया था, इसमें कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने भाग नहीं लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा गलत। तो डी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि डी गलत है, ठीक है। डी ही सत्य है, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। अगला, इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? महादेव देसाई, प्यारेलाल नैयर, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू? किसने भाग नहीं लिया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने भाग नहीं लिया था। अगला, निम्न में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिरकत की? केवल प्रथम, केवल द्वितीय, केवल तृतीय? किसमें की थी शिरकत? केवल सेकेंड वाले में की थी, ठीक है, 1931 वाले में। अगला, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे, कहाँ ठहरे थे? ये जेम्स पैलेस में ठहरे थे, ठीक है। नहीं, सॉरी, जेम्स पैलेस में मीटिंग हुआ था, किंग्सले हॉल में ठहरे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, डोमिनियन स्टेट प्रदान करना, सत्ता हस्तांतरण करना या सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब के कारण? किसके लिए? क्योंकि उसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व
की मतलब बात रखी गई थी, ठीक है, इसीलिए गांधी जी नहीं माने। फिर बाद में क्या होगा, बाद में गांधी जी का और बाबा साहब अम्बेडकर का पुनः पैक्ट होगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, उसमें उसमें जो सांप्रदायिक है उसको पृथक पृथक निर्वाचन सीटों की वजह संयुक्त सांप्रदायिक निर्वाचन की मतलब का प्रस्ताव गांधी जी द्वारा पारित किया जाएगा, ठीक है। अगला है, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। तो बी आर अम्बेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना। देखिए मोहम्मद अली जिन्ना और बी आर अम्बेडकर दोनों ही थे जिसने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था। निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था। किसका किया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का किया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो तीसरा वाला हुआ था 1932 में। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पुनः पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें रखी गई थी। देखिए सांप्रदायिक अवार्ड में क्या कहा गया था कि 71 सीटें देंगे, पर पृथक मतलब एक ही जगह पे 71 सीटें देने की बात कही गई, ठीक है। इससे तो देश के अंदर ही क्या हो जाती, मतभेद का भावना आ जाता, फिर से एक नया देश बनाना पड़ जाता। इसीलिए गांधी जी ने दिमाग लगाया कि हम पूना पैक्ट में इसे संयुक्त निर्वाचन के तौर पर 147 सीटें देंगे, पर पूरे भारत में देंगे, ठीक है। पूरे भारत में जगह जगह पर जहां जहां पे अनुसूचित जातियों की संख्या ज्यादा है वहां पे देंगे, ठीक है। अगला है, पूना पैक्ट संबंधित था दलित वर्ग से, हिंदू मुस्लिम एकता से, संवैधानिक प्रगति से, शैक्षणिक सुधार से। किससे था, दलित वर्ग से। अगला, पूर्ण समझौते का उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, राजाओं को विशेषाधिकार देना, द्वैत शासन पर पुनर्विचार करना। क्या था, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। अगला है, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया। किसने किया था, रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था, ठीक है। कब किया था, 1932 में। अगला है, अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। किसके लिए, अछूतों गलत वर्ड है, ठीक है, दलितों के लिए बनाया गया था। अगला है, मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी। किसके लिए नहीं की थी, बौद्धों के लिए नहीं की थी तब, ठीक है, बौद्धों के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, बौद्धों। मुसलमानों के लिए की थी, सिखों को की थी और अनुसूचित जातियों को भी की थी। अगला है, श्री बी आर अम्बेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ जो कहलाता है, क्या कहलाता है, पूना का समझौता, ठीक है। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। कौन थे, घनश्याम दास बिरला जी थे, ठीक है, जीडी बिरला जिनको कहा जाता था, घनश्याम दास बिरला। अगला है, 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट थे। कौन थे, जीडी बिरला जी थे, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।